हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू रखा है कल दोपहर से ही, यानी कि 10:30 बजे मैंने इसके पहले वाला ब्लॉग को एंड किया था और उसके बाद जस्ट 1 घंटे बाद 11:30 बजे बच्चों को लेकर जब स्कूल से आई तो फिर मैंने दूसरा वाला ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो कल वाले ब्लॉग में मैंने इतना ज़्यादा बात ही कर लिया था कि कुछ भी नहीं दिखा पाई, तो इसीलिए मैंने सोचा कि दूसरा वाला ब्लॉग बना देती हूँ ताकि मैं बाबू का बर्थडे कैसे मनाई हूँ, क्या की हूँ, नहीं की हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे ये कचरी बोलो, पकौड़ी बोलो, पकौड़ा बोलो, जो भी बोलो, ये मैं बना रही हूँ और यहाँ पे निकाल दी हूँ बच्चों का खाना, चावल दाल, ये कचरी, सब्जी और सलाद। और यहाँ पे जो भी है सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और खाना पीना खिलाने के बाद मैं बच्चों को सुला दी थी, क्योंकि स्वास्तिक जो है वो गाड़ी पे सोने लगता है, कहीं भी जाता है और अगर दिन में आराम ना करे तो वो गाड़ी पे सोने लगता है। इस वजह से मैं उसको सुला दी थी। और यहाँ पे देखिए बच्चे सो गए हैं तो इसको मन नहीं लग रहा है, तो ये अकेले खेल रहा है और इसको खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। बॉल लेके आइए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो चुका है और ब्लॉग मेरा कंटिन्यू चल रहा है दोपहर से। बच्चे स्कूल से आए हैं तो उन लोगों को खाना पीना खिला दूँ। हाँ बेटा, बाबू चिल्ला रहा है। तो उन लोगों को खाना पीना खिला दी हूँ और सुला दी हूँ, क्योंकि शाम में जाऊँगी तो वो लोग सो जाते हैं, गाड़ी पे सो जाते हैं। इस वजह से उन लोगों को आराम करवा दी हूँ। अभी भी सो ही रहे हैं, देखिए अभी भी बच्चे सो रहे हैं। और बच्चे सो रहे थे, इतनी देर में मैं बहुत सारा काम कर ली हूँ। गैस का जो चूल्हा है वो नहीं पोछी, ओह बोलने नहीं दे रहा। तो गैस पोछ ली हूँ और इसके बाद सब्जी बनाई थी तो सब्जी को गर्म कर देती हूँ। और बाबू को आज दिन भर दाल खिलाई हूँ, दाल चावल खिलाई हूँ। तो दलिया नहीं बनाई थी तो एक तरफ मैं रखी हूँ दलिया बनाने के लिए, बाबू का रात में खाएगा। और एक तरफ मैं सब्जी गरम कर रही हूँ। ये तो सब्जी गरम कर लूँगी तो रात में आऊँगी लौट कर। और बच्चे अगर खाना चाहेंगे, वैसे तो बाहर में खाते हैं तो उन लोगों का पेट भर जाता है, दूध भी नहीं पीना चाहते हैं। और अगर खाने का मन करेगा तो मैं बस पूरी बना दूँगी, पूरी और ये सब्जी खा लेंगे बच्चे। और बाबू नानी से डिमांड किया था स्वास्तिक कि वो बैडमिंटन चाहिए, ये वाला बैडमिंटन चाहिए, ये वाला। तो मेरा भाई आके, मामा आके ये वाला बैडमिंटन दे दिया है। और उसको पता भी नहीं है, वो सोया हुआ था, अभी उठेगा तो देखेगा। अब मैं जा रही हूँ उसको उठाने, शाम हो चुका है और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बाबू यहाँ दिमाग खराब कर रहा है। मैं नहीं सोई हूँ दिन भर, क्योंकि बाबू सुबह में सो गया था और ये दिन भर परेशान कर रहा है और खेल रहा है और दोनों बच्चे सो रहे हैं तो नहीं सोने दिया। तो मैं सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ देखिए सारा बर्तन, हाँ सारा बर्तन मैं धो ली हूँ, देख सकते हैं। और सब्जी गर्म हो चुका है। लगभग मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हस्बैंड आएंगे ही थोड़ी देर में, अब हम लोग जाएंगे। तो देखती हूँ कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये मुझे नहीं पता। तो जाऊंगी तो हाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो क्या है, दिखा दो, लो दिखा दो, दिखा दो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, छी 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 छी, गंदा बच्चा है, गंदू बच्चा है। तो मैं सोच रही थी कि खीर से भाई ये सब नहीं बनाऊंगी, घूम घाम के आऊंगी तो पूरी बना दूंगी, पूरी सब्जी बच्चे खा लेंगे। लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि इतना अच्छा दिन है, खीर या सेवई कुछ मीठा कैसे नहीं बनेगा। तो देखिए दूध लेकर आ गए हैं और वो भी 2 लीटर, और बोल रहे हैं कि बच्चे खाए या ना खाए बनाना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं जा रही हूँ, दूध बॉईल करूँगी और उसके बाद खीर बनाऊंगी।
क्योंकि सेवई तो नहीं खाते हैं, खीर थोड़ा मोड़ा खा भी लेते हैं, लेकिन सेवई बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। इस वजह से मैं अभी खीर बनाऊंगी। और ये पूजा का मैं अभी ठीक नहीं की हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये पूजा भी मुझे ठीक करना है किसी न किसी समय में। आज नहीं तो कल मैं इसको कर ही लूँगी, क्योंकि पूजा करने में नहीं बन रहा है। यहाँ पे गैस है, उधर पूजा है, इस वजह से। तो चलिए अभी मैं दूध गर्म कर लेती हूँ और दूध गर्म करके खीर बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाबू लाओ, छोड़ो उसको। अरे 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 अरे, तो टूट ही जाएगा, टूट जाएगा। ये कहाँ चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया? उसी पे रहो, अब उसी पे रहो, उसी पे रहो, तुम उसी पे रहो। उतरो नीचे, उतरो, उतर जाओ। उठ गया बुआ, उठ जाओ। बाबू गंदी बात, भैया मारेगा, भैया मारेगा। हटो हटो, उस पर से हट जाओ, गंदू बच्चा। बाबू इधर आ, इधर आ जाओ। तो बाबू यहाँ पे खेल रहा था मस्ती से, और बच्चे भी सोकर उठ गए थे, तो वो भी बैठे हुए थे। और मैं यहाँ पे आ गई थी दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध गर्म करने के बाद फिर खीर बनाना था। खीर बनाने के बाद फिर रेडी करना था, बच्चों को तैयार करना था, खुद तैयार होना था, उसके बाद निकलना था बाहर में। तो यहाँ पे देखिए मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, और मैं खीर बनाई थी वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हो गया था, इस वजह से नहीं दिखा पाई। और एक तरफ मैं खीर बना रही थी, एक तरफ बच्चों को रेडी कर रही थी, बाबू को कपड़ा पहना रही थी, खुद भी पहन रही थी। इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। अगले ब्लॉग में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसा खीर बनाई हूँ। और फिर बच्चे सोकर उठे थे, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए नाश्ता करने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो दूध तो मैं उधर गर्म कर रही थी, दूध में से उसी में से दे दी थी, तीनों को पिला दी थी, बाबू को भी पिला दी थी। और ये हस्बैंड लेकर आए थे, बाबू को ये वाला भुजिया पसंद है, तो मैं तीनों को नाश्ता दे दी थी, भुजिया और बिस्किट ये सब दे दी थी खाने के लिए। और हस्बैंड को कुछ काम था, तो वो दूध लाकर और ये सब चीज़ लाकर दे दिए थे, और बोले थे कि बच्चों को थोड़ी देर तक मतलब इन सब चीज़ों में फुसलाओ, तब तक मैं एक काम कर आता हूँ। तो उनको कुछ काम हो गया था, मतलब कुछ काम आ गया था, तो वो चले गए थे। और उसके बाद हम लोग जब आए थे हस्बैंड, तब हम लोग निकले, और लेट भी काफ़ी हो गया था, 8:30 बज गया था। 8:30 बजे निकले ही थे, और 10 बजे यहाँ पे गेट भी बंद हो जाता है, तो 10 बजे तक लौट कर भी आना था। तो इस वजह से जल्दी जल्दी मंगलवार था, तो मंगलवार को हस्बैंड मंदिर जाते ही हैं, इसी मंदिर में आते हैं, तो इस वजह से इसी मंदिर में हम लोग आ गए थे, और यहीं पे पूजा किए थे, लड्डू चढ़ाए थे, जो भी हुआ था। थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप ली हूँ, क्योंकि एकदम हड़बड़ करके गई और हड़बड़ करके आई थी। इतनी देर में बच्चों को नानी पास भी जाना था, नानी से भी मिलना था। कोई भी अच्छा दिन होता है तो बच्चे बोलते हैं कि नानी पास भी जाएंगे, तो मैं भी वहाँ पे चली गई थी थोड़ी देर के लिए बस। और बाबू ना ये वाला जो कपड़ा पहना है, ये कपड़ा पहनना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, कपड़ा चेंज करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, और ज़बरदस्ती मैं चेंज कर दी थी। तो ये इतना ज़्यादा रोया था, इतना ज़्यादा रो रहा था, पूरा रास्ता ये रो ही रहा था, तो चुप ही नहीं हो रहा था। उसके वजह से ये थोड़ी देर बाद सो ही गया था, रोते रोते ये सो गया था। तो बच्चों को मन था कि चाट खाने का, तो यहाँ पे हस्बैंड चाट खिला दिए थे, और लेट काफ़ी हो रहा था, 9 साढ़े 9 इस तरह से टाइम हो रहा था। 10 बजे तक लौट कर भी आना था। उसके बाद बच्चे जिद कर रहे थे नानी पास जाएंगे, तो वहाँ भी जाना था। तो इन सब चीज़ों में तो टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पे आ गया बाबू नानी के पास, तो थोड़ा सा यहाँ का क्लिप ले ली थी। बस मैं 5 मिनट के लिए गई थी, 5 मिनट रुकी थी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी थी। उसके बाद बच्चों को मन था कि वो मतलब नानी पास जाता है ना, तो ये खाता है, मेरा भाई ख़रीद कर ले आता है पनीर चिल्ली और जो पराठा होता है वो वाला। तो बच्चों को मन था कि मम्मा ये ही खाऊं। तो मैं आटा सान कर आई थी, खीर बनाकर, सब्जी बचा हुआ था और आटा भी सान कर आई थी कि आऊँगी तो फटाफट से पूरी बना दूँगी और बच्चे खा लेंगे। लेकिन बच्चे कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे ये लेकर आ गए थे और यही खा पी कर सो गए थे। तो मैं पूरा आटा का
पूरी बनाकर बस ऐसे ही रख दी, क्योंकि फ्रिज नहीं है तो ख़राब हो जाता। इस वजह से बनाना तो मुझे पड़ा ही, लेकिन कोई खाया ही नहीं और खीर भी बिल्कुल भी नहीं छुआ। तो मैं हस्बैंड को दे दी, मतलब ज़्यादा उन्हीं को दे दी थी और थोड़ा सा रखी थी। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।